हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर मास्टर ज्ञान में आपका स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर डिजाइन और सॉफ्टवेयर डिजाइन से रिलेटेड जितने भी हम टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं। सॉफ्टवेयर डिजाइन, एब्स्ट्रैक्शन, आर्किटेक्चर, पैटर्न, सेपरेशन ऑफ कॉन्करेंट एंड जितने भी आपके फंक्शन इंटरडिपेंडेंसी, कोहेशन, कपलिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, डाटा डिजाइन, आर्किटेक्चर डिजाइन, यूजर इंटरफेस डिजाइन, कंपोनेंट लेवल डिजाइन, ये सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक और न्यूज़ है आपके लिए कि मेरे चैनल पर यूजीसी एनटी नेट का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू वीडियो डाली जा रही है, कंटिन्यू सिलेबस हम कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यूजीसी एनटी नेट कंप्यूटर साइंस का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। यूनिट ओनली 10 है, लेकिन उन यूनिट 10 में इतना ज़्यादा दिया हुआ है कि हर एक टॉपिक कवर करना बड़ा मुश्किल है। तो हम हर एक टॉपिक, हर यूनिट का एक टॉपिक लेकर हम कवर करवा रहे हैं। जिन भी बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हेल्प मिलेगी यूजीसी एनटी नेट कंप्यूटर साइंस एंड अदर केवीएस, एनवीएस, एचटेट कंप्यूटर साइंस एग्जाम में। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, व्हाट इज सॉफ्टवेयर डिजाइन। सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या होता है गाइस कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर डिजाइन एक प्रोसेस होता है जो हम ट्रांसफर करते हैं यूजर रिक्वायरमेंट इनटू द सम सुटेबल फॉर्म में। दिस हेल्प द प्रोग्रामर इन सॉफ्टवेयर कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन फॉर एक्सिंग यूजर रिक्वायरमेंट एंड SRS software requirement specification document is created where for coding and implementation there is a need of more specific and detailed requirement in software term. The output of this process can directly be used into the implementation in programming language. डिजाइन करो उसको यूजर के हिसाब से, फिर इम्प्लीमेंट करो, सॉफ्टवेयर बनाओ, इम्प्लीमेंट करो कोडिंग में। ओके, सॉफ्टवेयर डिजाइन इज द फर्स्ट स्टेप इन एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डिजाइन लाइफ साइकिल का फर्स्ट स्टेप आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है। विच मूव द जो भी आप मूव करते हो, डिजाइन करते हो, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में यूजर की रिक्वायरमेंट लेते हो, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हो। इज ट्राई टू स्पेसिफाई हाउ टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट मेंशन इन एसआरएस। Abstraction क्या होता है? An abstraction is tool that enable a design to consider a component at an abstraction level without bothering about the internal detail of the implementation. Okay, abstraction can be used for existing element as well as the component being designed. Here there are two common abstraction mechanism. abstraction मतलब आपकी जो डिटेल, इंटरनल डिटेल ना होकर ओवरव्यू डिजाइनर ओनली, डिजाइनर तक आप सीमित रहते हो। abstraction लेवल विदाउट कोई इंटरनल डिटेल, ये होता है इसमें। फंक्शनल abstraction, डिटेल abstraction। फंक्शनल abstraction में क्या आता है? ए मॉड्यूल इज स्पेसिफाइड बाय द मेथड इट परफॉर्म। द डिटेल्स ऑफ द एल्गोरिथम टू accomplish the function are not visible to the user of the function. Functional abstraction form the basic of function oriented design approach. Function abstraction form base for function oriented design approach. नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन लेवल। सॉफ्टवेयर डिजाइन 3 लेवल की होती है आपकी, आर्किटेक्चर डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन एंड डिटेल डिजाइन। आर्किटेक्चर डिजाइन मतलब उस आर्किटेक्चर की तरह डिजाइन करना। इज द हाईएस्ट abstraction वर्जन ऑफ द सिस्टम। इट आइडेंटिफाई द सॉफ्टवेयर एज ए सिस्टम विथ मैनी components interacting with each other. At this level the designer get the idea of proposal solution domain. ओके, हाई लेवल डिजाइन में क्या आता है आपका? द हाई लेवल डिजाइन ब्रेक द single entity multiple component concept of architecture design into less abstraction view of the subsystem, the module, and depicts their interaction with each other. High level design focus on the how the system along with all of its component can be implemented in the form of modules. Okay, it recognizes modular structure of each subsystem and their relation and interaction among each other.
डिटेल डिजाइन मतलब उसकी जो आपने मॉड्यूल्स वगैरह बनाए हैं उनकी डिटेल में डिजाइन करना, सब पार्ट उससे भी सब पार्ट, हर एक पार्ट डिजाइन करना। डिटेल डिजाइन डील विद द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ व्हाट इज सीन एज ए सिस्टम एंड इट इज सब सिस्टम इन द प्रीवियस टू डिजाइन. It is more detailed toward modules and their implementation. It defines logical structure of each module and their interface to communicate with other modules. Okay. Modularization क्या होता है? Modularization is a technique to divide a software system into multiple discrete and independent modules which are expected to be capable of carry out task independently. ठीक है, मतलब जो भी एक सॉफ्टवेयर उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देना और छोटे और वो अपना अलग अलग फंक्शन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट फंक्शन वो अपने आप में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, विच आर एक्सपेक्टेड टू बी केबल ऑफ कैरी आउट टास्क. दीज मॉड्यूल्स में वर्क एज बेस ऑफ कंस्ट्रक्शन for the entire software. Design tend to design modules such that they can be executed and or compiled separately and independently. Module design follow the rule divide and conquer. पता है डिवाइड एंड कॉन्क्यू का रूल ये फॉलो करता है. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी, दिस इज बिकॉज देयर आर मैनी अदर बेनिफिट अटैच्ड विद द मॉड्यूलर डिजाइन ऑफ ए सॉफ्टवेयर. एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलाइजेशन क्या होता है? स्मॉलर कंपोनेंट्स आर इजिलियर टू मेंटेन. प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड बेस्ड ऑन फंक्शनल एक्सेप्ट. डिजायर्ड लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कैन बी ब्रॉट इन द प्रोग्राम. Components with high cohesion can be reused again. Concurrent execution can be made possible. Desired from security except. Concurrency क्या होता है? What is concurrency? Back in time, all software are meant to be executed sequentially. By the sequential execution, we means that the code instruction will be executed one after another, imply only one portion of a program being activated at any given time. Say a software has multiple modules, then only one of all the modules can be found active at any time of execution. Okay. कोहेशन एंड कपलिंग एंड कोहेशन क्या होता है ये देखिए. कोहेशन देखिए, व्हेन ए प्रोग्राम इज मॉड्यूलाइज it task and divide into several modules based on the sum characterized. As we know, modules are set of instructions put together in order to achieve some task. They are thought considered as single entity but may refer to each other to work together. They are measured by which is quality of the design of modules or their interaction among them can be measured. The measure are called the coupling and cohesion. समझ में आया कि जो भी आप मॉड्यूल्स डिवाइड करते हो, सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हो, तो उसकी क्वालिटी मेजर करने के लिए आपकी कपलिंग एंड कोहेशन यूज होता है. कोहेशन क्या होता है? कोहेशन इज द मेजर दैट डिफाइन द डिजाइन ऑफ इंट्राडिपेंडेंटली विद एलिमेंट ऑफ ए मॉड्यूल. द ग्रेटर दैन कोहेशन द बेटर इज द प्रोग्राम डिजाइन. देयर आर 7 टाइप ऑफ कोहेशन, नेमली coincidental cohesion. It is unplanned and random cohesion which might be the result of breaking the program into smaller modules for the sake of modularization. Because it is unplanned, it may serve confusion to the programs and be generally not expected. Logical cohesion, टेम्पोरल कोहेशन, प्रोसीजर कोहेशन, ये एक एक करके देख ले. लॉजिकल में क्या आता है? व्हेन लॉजिकली कैटेगराइज एलिमेंट आर पुट टुगेदर इनटू ए मॉड्यूल, इट इज कॉल्ड द लॉजिकल कोहेशन. टेम्पोरल कोहेशन, व्हेन एलिमेंट ऑफ मॉड्यूल आर ऑर्गेनाइज्ड सच दैट दे आर process at a similar point in time, it is called the temporal cohesion. Procedure cohesion, when element of module are grouped together which are executed sequentially in order to perform a task, is called the procedure cohesion. जिसमें आपकी sequential
कम्युनिकेशनल क्वेश्चन और फंक्शन क्वेश्चन। इसमें से भी आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो ये क्या होते हैं वो भी आप पढ़ लीजिए। लॉजिकल क्वेश्चन में आप लॉजिकली कैटेगराइज एलिमेंट आर पुट टुगेदर इनटू द मॉड्यूल से। Temporal cohesion, when elements of modules are organized such that they are processed at similar point in time, it is called the temporal cohesion. Procedural cohesion क्या होता है? When elements of module are grouped together which are executed sequentially in order to perform a task, it is called the procedural cohesion. Communicational cohesion, when elements of module are grouped together which are executed sequentially and work on the same time information, it is called the communication cohesion. Sequential cohesion, when elements of module are grouped because the output of one element serves as input to another and so on, it is called the sequential cohesion. Functional cohesion क्या होता है? It is considered to be the higher degree of cohesion and it is higher expected element of module. In functional cohesion are grouped because they all contribute to a single well-defined function. It can also be reused. Cohesion is ordinal type of measurement and it is generally described as high cohesion or low cohesion. मॉड्यूल, ये आपके मॉड्यूल है, ठीक है। इस तरह से आपके मॉड्यूल स्ट्रेंथ होती है। टाइप ऑफ मॉड्यूल कोहेशन, टाइप ऑफ मॉड्यूल फंक्शन, सीक्वेंशियल, कम्युनिकेशन, प्रोसीजर, टेम्पोरल, लॉजिकल कोहेशन, कोइंसिडेंटल कोहेशन, वेस्ट टू बेस्ट, ये आता है आपका। तो वेस्ट टू बेस्ट, बेस्ट में आपका फंक्शन कोहेशन, उसके नीचे सीक्वेंशियल, फिर उसके नीचे कम्युनिकेशन, फिर उसके नीचे प्रोसीजरल, फिर उसके नीचे टेम्पोरल, फिर उसके नीचे लॉजिकल, देन उसके नीचे कोइंसिडेंट कोहेशन। Then the various type of coupling technique are in figure. Module coupling, uncoupling, कोई भी कपलिंग नहीं है। लूजली कपलिंग, सब आपस में कनेक्टेड है, नहीं, जैसे ये दो मॉड्यूल आपस में कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, तो ये लूजली। हायर कपलिंग मतलब सभी आपस में, ये बीच से ये, बीच से ये, बीच से ये, इस पे, इस तरह से। कपलिंग इज द मेजर दैट डिफाइन द लेवल ऑफ इंटरडिपेंडेंटली अमंग मॉड्यूल ऑफ ए प्रोग्राम। इट टेल व्हाट लेवल the module interface and interact with each other. The lower the coupling, the better the program. There are 5 layers of coupling, namely content coupling, common coupling, control coupling, stem coupling और data stem में data coupling. कंटेंट कपलिंग क्या होता है? व्हेन ए मॉड्यूल कैन डायरेक्टली एक्सेस और मॉडिफाई और रेफर टू द कंटेंट ऑफ अनदर मॉड्यूल, इट इज कॉल्ड द कंटेंट लेवल कपलिंग। कॉमन कपलिंग में क्या होता है? व्हेन मल्टीपल मॉड्यूल्स हैव रीड एंड राइट एक्सेस टू सेम ग्लोबल डाटा, इट इज कॉल्ड द कॉमन और ग्लोबल कपलिंग। कंट्रोल कपलिंग में क्या होता है? टू मॉड्यूल्स आर कॉल्ड द कंट्रोल कपल इफ वन ऑफ देम डिसाइड द फंक्शन ऑफ द अदर मॉड्यूल और चेंज इट इज फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। Stem coupling, when multiple modules share common data structure and work on the different part of it, it is called the stem coupling. Data coupling, the data coupling is when two modules interact with each other by the means of passing data as parameter. If a module pass data structure as parameter, then the receiving modules should use all its components. Okay. कंटेंट कपलिंग में क्या है कि जो डायरेक्ट एक्सेस और मॉडिफाई द कंटेंट। कॉमन कपलिंग में व्हेन मल्टीपल मॉड्यूल्स हैव रीड एंड राइट एक्सेस टू द सेम ग्लोबल डाटा। कंट्रोल कपलिंग में टू मॉड्यूल्स आर कॉल्ड द कंट्रोल कपल इफ वन ऑफ देम डिसाइड द फंक्शन ऑफ द अदर मॉड्यूल और चेंज फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन। स्टेम कपलिंग, ये बहुत पूछा जाता है। स्टेम कपलिंग क्या होता है? व्हेन मल्टीपल मॉड्यूल्स शेयर कॉमन डाटा structure and work on different part of it, it is called the stem coupling.
ठीक है, मल्टीपल मॉड्यूल्स शेयर कॉमन डाटा शेयर कर रहे हैं, स्ट्रक्चर एंड वर्क ऑन द डिफरेंट पार्ट इज कॉल्ड द स्टेम कपलिंग। डाटा कपलिंग इज व्हेन टू मॉड्यूल्स इंटरैक्ट with each other by means of passing data or perimeter. If a module pass data structure as perimeter, then the receiving module should use all its components. Identity no coupling is considered to be the best type of module coupling. No direct coupling, डाटा कपलिंग, स्टैम्प कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, एक्सटर्नल कपलिंग, कॉमन कपलिंग और कंटेंट कपलिंग बेस्ट टू बेस्ट है। नो डायरेक्ट कपलिंग ये आपकी बेस्ट है, डाटा कपलिंग, स्टैम्प फिर ये नीचे नीचे कम होते हुए आपके आ जाते हैं। डिजाइन वेरिफिकेशन में क्या आता है आप देखिए, द आउटपुट ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस इज डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन, pseudocode, detailed logical diagram, process diagram and detailed description of all the function or non-functional requirement. The next phase, which is the implementation of software, depends on all output mentioned above. It is then because necessary to verify the output before proceeding to the next phase. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है इस टॉपिक से कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन आपका क्या होता है। तो इसमें देखिए, इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन मेथड द सिस्टम इज व्यू एज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, एज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट distribute among the object and each object handle its state data. For example, in a library automation software, each library representative may be a separate object with its data and function to operate on their data. The task defined for one purpose cannot refer or change data of the other object. Objects have their internal data with represent their state. Similar objects create a class. In other words, each object is a member of same class. Class may inherit features from the superclass. The different terms related to object design are object oriented design, object class, message abstraction and encapsulation, inheritance, polymorphism. ये सबको आपको पता ही, ये सब क्या होते हैं। यूजर इंटरफेस डिजाइन, इसमें क्या आता है आपका, the usual part of a computer application or a operating system through which is a client interact with a computer or software. It determines how commands are given to the computer or to the program and how data is displayed on the screen. Type of user interface, there are two main type of user interface, text based user interface or command line interface. Graphical user interface, text based user interface, this method reply primarily on the keyboard. A typical example of this unique advantage, many and easier to customize option, typically capable of more important tasks. Disadvantage, relies having on recall rather than recognition. Navigation is other more difficult. तो ये सब आपका यूजर डिजाइन से रिलेटेड, सिस्टम डिजाइन से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर डिजाइन से रिलेटेड, ये सब इसमें आपके टॉपिक कवर हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।